हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश राठौड़ और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंक एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं मैट्रिसेस के ऊपर। सो ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा और इसमें हम बात करने वाले हैं रैंक एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है एंड नलिटी कैसे निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। रैंक की डेफिनेशन क्या है। सो यहाँ पर लिखा है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगे उस नॉन जीरो रोज को ही हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एज्यूम कर लिया, लेट मैट्रिक्स इज ए, यानी कि हमने एक ए मैट्रिक्स को एज्यूम कर लिया। सो इसका रैंक अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, रैंक ऑफ ए, जिससे कि हम ऐसे डिनोट करते हैं रो से। तो हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। सो ये फॉर्मूला होता है रैंक का। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, यानी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। यानी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर जितने नॉन जीरो रोज रहेंगे उस मैट्रिक्स का वही रैंक रहेगा। चलिए ये हो गया रैंक के बारे में। अब हम देखते हैं नलिटी की। नलिटी किसे कहते हैं। सो नलिटी को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, जैसे कि वो जो होता है रैंक प्लस नलिटी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम, इस फॉर्मूले से हम नलिटी निकाल सकते हैं। सो ये हो गया हमारा रैंक निकालने का फार्मूला और ये हो गया हमारा नलिटी निकालने का फार्मूला। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एंड नलिटी निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हुए यहाँ पर पहला एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रैंक एंड नलिटी, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और हमें यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज 1 -1 1 2। सेकेंड रो में दिया गया है 2 1 3 4। नेक्स्ट गिवन है 2 -2 2 4 एंड फोर्थ रो में गिवन है 4 2 6 8। सो एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स से हमें रैंक एंड नलिटी फाइंड करना है। सो अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है, गिवन है। सो गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे पहले। इसे हमने नाम दे दिया ए, यानी कि हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू 1 -1 1 2 2 1 3 4 2 -2 2 4 एंड लास्टली 4 2 6 8। सो ये हमने लिख दिया गिवन। यहाँ पर हमने लिख दिया हमें गिवन। और अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि जब भी हम रैंक निकालते हैं सो यहाँ पर जो A11 की वैल्यू होती है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो नंबर रहता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं रहता है तो 1 लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो अब हमें क्या करना है, इसके जितने हो सके उतने इस रो में ज़ीरो करने की कोशिश करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज ज़ीरो हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो रूट 2 है, रूट 2 में हम क्या कर सकते हैं कि ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं रूट 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 -2 × 1 तो हो जाएगा 0। सो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर। फिर
सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, रो 3 में भी सेम एज इट इज़ हम ऐसे ही करेंगे, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड रो 4 में हम क्या करेंगे, रो 4 माइनस यहाँ पर हम करेंगे 4 टाइम्स ऑफ रो 1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास बचता है। सो फर्स्ट रो हमारा एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 1 माइनस 1 1 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पर है 1, यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2, एंड दिस इज़ 1, सो ये हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 3। सो यहाँ पर है अब 3, यहाँ लिख दिया हमने 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 इट इज़ 1। अब यहाँ पर है 4, तो यहाँ लिखते हैं हमने 4 माइनस 2 इंटू 2, सो 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, सो 4 माइनस 4 यहाँ जाएगा 0। नाउ अगेन दिस, यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। अब माइनस 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस 2, सो माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0। अब है यहाँ पर 2, तो यहाँ लिख दिया 2 माइनस 2 अगेन हो जाएगा 0। अब ये 4, यहाँ पर लिखते 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 0 ना। अब रो 4 में क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0। अब यहाँ लिख दिया हमने 2, सो 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, सो हो जाएगा प्लस 4, यानी कि 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। नेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया हमने 6, सो 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2, एंड लास्टली यहाँ पर लिख दिया 8 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 8 हो जाएगा 0। सो ये हमारे पास ये अभी आंसर आया, तो इसके आगे हम और सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आता है इसके आगे सॉल्व करने पर। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रो 4 और रो 2 में हम कुछ कर सकते हैं, यानी कि इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। सो ये अभी कैसे आ जाएगा, इट इज़ बिकम a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0। और अब देखिए यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ लिखा हमने 6 माइनस 2 यानी कि 3 2 6, सो 6 माइनस 6 ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पर है 2 माइनस 2 इंटू 1 2, सो 2 माइनस 2 भी 0, एंड दिस इज 0। सो अब हम इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि अब अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये 0 नहीं होंगे, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही रो ऐसे हैं जहाँ पर कि 0 है, यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, तो 2 है, तो इसकी रैंक आ जाएगी 2। यहाँ पर अब लिखेंगे हम सो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, रैंक ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितने हैं, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो, तो 2 रो ही। और वैसे ही हम निकालेंगे अब नलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रैंक प्लस नलिटी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम तो यहाँ पर रैंक है हमारे पास 2 प्लस नलिटी को हमने कैपिटल N से डिनोट कर दिया, एंड नंबर ऑफ कॉलम। देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम थे, 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ लिख दिया 4। सो N इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो नलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, N इज इक्वल्स टू 2। सो इसी तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एंड नलिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान था, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देख लिया और डेफिनेशन भी हमने देख लिया, फार्मूलाज भी रैंक एंड नलिटी के देख लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।